अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स में हमारे साथ होंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि लाहौर में होने वाले पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने कज़ाफी स्टेडियम का रुख किया। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिल वक्त आपको वापस लिए चलेंगे बैंडेस की जानिब। बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइन से। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस की समात। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। सदर ममलिकत की तरफ से जिस रोज इंतखाबात की तारीख दी गई वो आईनी तौर पर किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद करना होता है। अगर आज भी इलेक्शन की तारीख दी जाए तो 2 मई से कबल इनेकाद नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही के दलाइल, तारीख देने की सूरत में इलेक्शन शेड्यूल में तोसी हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल। सदर मुमलिकत का इलेक्शन कमीशन को दूसरा मरासला। लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन को सदर से नहीं गवर्नर से मुशावरत का कहा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। इस मरहले पर सुप्रीम कोर्ट की समात से सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी का मौक़िफ़, पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील को आइन और कानून की कसौटी पर परखना जरूरी है, जिसके बाद दूसरे मामलात की समात होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का नोट। हर दिल की है इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन इससे कबल नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजाला करना होगा। अगर मुल्क का आइन और दस्तूर एक है तो फिर मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाने वालों के लिए 2 निजाम क्यों? इमरान खान का एहतसाब जरूर होगा। जिन लोगों ने इस शख्स को कौम पर मुसल्लत किया, इन्हें जवाब देना होगा। नवाज शरीफ से इंतकाम की खातिर गरीब आवाम का चूल्हा बुझा दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का साहिवाल में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। घड़ी चोर फितना, जीत जाए तो फतह का जश्न, हारे तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना और इल्जामात। इमरान खान का इल्जाम दफन हो गया है कि निगरां हुकूमत शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं करा सकती। ये बड़ी कामयाबी है जिसका इल्जाम खान ने भी एतराफ किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। सत्ताईस फरवरी भारतीय गुरूर को खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 4 साल। नाकाम भारतीय हमले के दंदान शिकन जवाब। शाहीनों ने दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का खोज लगाया। बर वक्त और भरपूर जवाब। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत। अमन की ख्वाहिश के बावजूद मादरे वतन का दिफा हमारा ईमान है। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पुलवामा हमले के बहाने फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब देने पर कौम पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करती है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। अस्करी क़यादत का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 4 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज और अवाम को खराज तहसीन। वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए भरपूर तैयार हैं। किसी भी जारियत की सूरत में जंग दुश्मन के इलाके में लड़ी जाएगी। मिस एडवेंचर का जवाब मुसल्लह अफवाज और अवाम भरपूर ताकत से देंगे। डीजी ISPR।
रमजान अल मुबारक के दौरान बुनियादी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कीमतें बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार लाई जाए। माशी मुश्किलात के शिकार आवाम से जायद कीमत वसूल करने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। किफायत जारी की हुकूमती मुहिम पर हर शोबे में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। मुतल्लिका हुक्काम अपने मौजूदा बजट में 15% कटौती पर अमल दरामद करें। काबीना अरकान और सरकारी अफसरों से लग्जरी गाड़ियां वापस लेने के लिए फैसले पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। सिपाही इमरान उल्लाह और सिपाही अफजल खान बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। इस्तीफों की मंजूरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा। आइन, कानून और असेंबली कवायद के मुताबिक इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। कई बार खुतूत इरसाल किए गए लेकिन पीटीआई का कोई रुकन हाजिर नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असेंबली। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। इमरान खान की केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वकला की जानिब से इमरान खान के कल पेश होने की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में फिस्ताई मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे। मजीद 4 कश्मीरियों के मकानात जब्त कर लिए। घरों की मिसमारी, जायदाद जब्त करना और कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ करना भारतीय नौआबादियाती पॉलिसी का हिस्सा है। हुर्रियत क़यादत की मोदी की कश्मीर दुश्मन पॉलिसीज की शदीद मजम्मत। निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहोनी फोर्सेस के मजालिम। मगरबी किनारे में एक और फलस्तीनी शहीद। मुसल्ला सेहोनी आबाद का जत्थों का नाबलूस में फलस्तीनी आबादी पर धावा। मकानों और अमलाक को आग लगा दी। फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। फ्रांस की हमले की शदीद मजम्मत। इटली के समुद्री हुदूद में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले पनाहगुज़ीनों की तादाद 61 हो गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात की इत्तलात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दफ्तर खारजा को वजूहात का तयन और हक़ाइक़ मालूम करने की हिदायत। Oh, nicely played. Down the wicket, elevates. Picks him up. और लाहौर में PSL 8 की धूम। होम ग्राउंड पर लाहौर कलंदर्स का एक और बड़ा स्कोर। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 201 रन का हदफ। अब्दुल्ला शफीक के 45 और फखर जमान के 36 रन। टॉम करन की 3 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए UTN नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं। सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान।
خبر نامے کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے موقف اختیار کیا کہ صدر مملکت کی طرف سے جس روز انتخابات کی تاریخ دی گئی وہ آئینی طور پر ممکن نہیں۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 45 روز کے شیڈیول پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ عدالتی کارروائی کی تفصیل جانتے ہیں اعجاز حسین سے۔ اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے عدالت کو بتایا کہ آج بھی انتخابات کے انعقاد کی تاریخ دینے کی صورت میں 2 مئی سے قبل الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 57 کے تحت الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنا ہوتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انتخابات کی تاریخ ہی نہ دی جائے، تاہم تاریخ دینے کی صورت میں الیکشن شیڈیول میں توسیع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کی صورت میں آئین خاموش لیکن قانون موجود ہے۔ جہاں پارلیمنٹ کا قانون آ جائے وہاں پارلیمنٹ کی دانشمندی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے صوبے میں عام انتخابات کا معاملہ آئینی سمجھتے ہوئے جلد سماعت کی، لیکن ایپلیٹ بینچ نے اس کے برعکس ترجیحی بنیادوں پر سماعت نہیں کی۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے 10 فروری کے فیصلے کے بعد صدر مملکت کی طرف سے 17 فروری کو الیکشن کمیشن کو لکھا گیا دوسرا مراسلہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو صدر سے نہیں گورنر سے مشاورت کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کی تاریخ دینے کے اختیارات میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان گورنر اور دوسرے میں الیکشن کمیشن یا صدر کرے۔ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کے موقف پر عدالت نے کہا کہ صوبے میں انتخابات کی تاریخ گورنر نے دینی تھی، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ حکومت اور الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ مقررہ وقت سے تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والی سماعت سے قبل 23 فروری کے عدالتی کارروائی کا 9 رکنی بینچ کا حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا تھا۔ حکم نامے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے تینوں درخواستیں خارج کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس مرحلے پر سپریم کورٹ کی سماعت سے سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کو آئین اور قانون کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے، جس کے بعد دوسرے معاملات کی سماعت ہونی چاہیے۔ 9 رکنی بینچ کی طرف سے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجنے پر چیف جسٹس نے جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے بینچ کا حصہ نہ رہنے کے بعد اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ الیکشن ضرور ہوگا، لیکن اس سے قبل نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ملک کا آئین اور دستور ایک ہے تو پھر ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے شخص کے لیے 2 نظام کیوں؟ عدل ہوگا تو الیکشن ہوگا۔ مزید تفصیل بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ اس وقت ملک بحرانوں کی زد میں ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس آدمی نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاڈلے کو خوش کرنے کے لیے قوم پر مسلط کیا گیا۔ جن لوگوں نے عمران نیازی کو قوم پر مسلط کیا انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے۔ پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا، بولو ہوگا نا؟ بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی، اور پھر وہ فتنہ خان گھڑی چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہے، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا۔
मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। नवाज शरीफ से इंतकाम की खातिर आज मुल्क में गरीब का चूल्हा बुझा दिया गया है। हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में रोटी 2 रुपए की मिलती थी, चीनी 50 रुपए किलो मिलती थी, आटा 35 रुपए किलो मिलता था, घी 140 रुपए किलो मिला करता था, बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी, पेट्रोल 65 रुपए का लीटर हुआ करता था। आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने IMF के साथ डील तो किया लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, जिसने पाकिस्तान को एक्सप्रेसवेज दिए, जिसने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि सियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को बचाया। IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा इमरान खान के दौर में हुआ। इस मुआहदे की वजह से मुल्क गिरवी पड़ा है। सियासी मफादात से बालातर होकर मुआहदा करके मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया है। जो ये IMF के साथ मुआहदा करके गया और फिर जाते जाते वो मुआहदा फाड़ कर फेंक गया, तो मुस्लिम लीग नून भी उस मुआहदे की पासदारी ना करती और पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून के दिल में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है। हाँ साहिवाल वालों, हमारी सियासत को नुकसान जरूर वक्ती तौर पे हुआ होगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया अल्लाह के फजलो करम से। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह गुज़श्ता हुकूमत है। उन्होंने कहा कि मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ ही बहरानों से निकाल सकते हैं। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की दी, मुल्क को आगे लेके बढ़े और मुल्क को बहरान से निकाला। अब भी इस मुल्क का हल एक ही बंदे के पास है और उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। कौम मियां नवाज शरीफ पे एतमाद का इजहार करे तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बहरानों से, वो सियासी हो, मुआशी हो, अदालती हो, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को इन बहरानों से निकालेगा। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून के मुकामी क़यादत ने भी खिताब किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। 27 फरवरी 2019 को भारत कभी नहीं भुला पाएगा। इस दिन पाक फजाइया ने भारत के जंगी जुनून को खाक में मिलाते हुए ऐसे जख्म लगाए जो आज भी ताज़ा हैं। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले को बुनियाद बनाकर भारत ने बालाकोट पर ऑपरेशन बंदर के नाम से बुज़दिलाना कार्रवाई की। पाक फजाइया ने सिर्फ 32 घंटे बाद गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में घुसकर भारतीय डिफेंस को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि अहम भारतीय फौजी तंसीबात को भी अपने निशाने पर रखा। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 2 तैयारों को गिराकर फैशिस्ट मोदी हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। पुलवामा हमला फाशिस्ट मोदी हुकूमत की इंतखाबात में अवामी हमदर्दी हासिल करने की एक चाल थी। इस ज़मीन में मोदी हुकूमत ने अपने अवाम में पाकिस्तान दुश्मनी को उभारते हुए जंगी सूरत-ए-हाल कायम की, जिसमें भारतीय मीडिया ने भी नहायत गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। के खिलाफ अब रण नहीं रण होगा। हमारे साथ मौजूद आर्मी के 5 जनरल बताएंगे क्या है उनका वॉर प्लान। लाइक यू आई ऑल्सो वांट पाकिस्तान पनिश्ड। भारतीय जंगी जुनून को पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के जरिए खाक में मिला दिया। एक झड़प में पाक फजाइया ने 2 भारतीय तैयारों को तबाह करके फजाई जंग में अपनी बढ़तरी को एक बार फिर साबित किया। भारतीय एयरफोर्स अपने 2 तैयारों के नुकसान के बाद इतनी हवास बाख्ता हुई कि उन्होंने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को इसराइली मिसाइल से मार गिराया। मैंने इस तरह देखा कि अपने घर पर मौजूद था तो ऊपर तैयारे घूम रहे थे, ये मालूम नहीं था कि क्यों घूम रहे हैं। फिर अचानक उसको शर लगा ना, भागने लगा था वो, तो पीछे से शर लगा, वो उसके हज़ारों टुकड़े हुए। मेरी खुशी के इंतहा न रही। इतना खुश हुआ कि
मैं अपने आप पर काबू ना पा सका कि इंडिया का जहाज गिरा दिया हमने। मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा है ना, वो मैं आपको सच सच बता रहा हूँ कि इंडिया के जहाज इधर संदाड़, पूना और पीरगली के ऊपर जब आए ना, तो हमारे जहाज़ों ने उनको घेर लिया। फिर वहाँ से जो आवाज़ आई तो हमने आसमान पर देखा तो पीरगली के ऊपर से जो हमारे फाइटर ने जो फायर किया है, आगे का हिस्सा जो उसमें आग लगी हुई थी और वहाँ से वो बिल्कुल शूट करके इधर ये कोटला के मकाम पर वहाँ पर आकर गिरा। जब ये तैयारों का मैंने फाइटिंग देखा ना ऊपर आसमान पर घूमते हुए, तो पहले तैयारे को जब इन्होंने फायर किया ना तो उसको आग लगी, लेकिन बहुत ऊंचा था, वो टर्न करके इंडिया में गिरा जाके। दूसरा तैयारे को जब इन्होंने गिरा तो फिर उसको इधर शूट किया तो उसको 2 टुकड़े हो गए उसके। मोदी को हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि आइंदा इस किस्म की कभी भी गलती नहीं करना, क्योंकि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान की बहुत मजबूत एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने मार गिराए भारतीय जंगी त्यारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया और साबित किया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। विंग कमांडर अभिनंदन भी पाकिस्तान की जानब से की जाने वाली मेजबानी का आज भी मोतरिफ है। Pakistani tea is the fantastic tea. Pakistan tea is fantastic. Fantastic tea. Tea is fantastic. रवां साल एक बार फिर भारत में 9 रियासतों में रियासती इलेक्शन होने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी सरकार इस बार भी रियासती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुलवामा तर्ज के हमले की कोई नई चाल तो नहीं चलेगा? क्या मोदी अपनी RSS की सोच को लेकर इलाके के अमन व अमान को दोबारा बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट हमारी फौजी तारीख का शानदार बाब है। पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के ज़रिए भारतीय फ़ौज और भारतीय फाशिस्ट हुकूमत को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया अपनी मुल्की सरहदों की दिफा के लिए पुरअज़म और हर तरह के वसाइल से मालामाल है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, समानी सेक्टर। नाजरीन, जब भी भारत में इंतखाबात नज़दीक आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे और इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला दराज हो जाता है। भारत की सरकार इंतखाबात में कामयाबी के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेती है। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी की चाल थी। आइए देखते हैं अब्दुल्ला शाद की तहकीकाती रिपोर्ट। भारत की फस्ताई हिंदुत्वा सरकार ने यह आसान नुस्खा इजाद कर रखा है कि इंतखाबात नजदीक आते ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए भी मोदी सरकार ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लिया। पुलवामा हमला मोदी हुकूमत की अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए एक चाल थी। पुलवामा हमला कई सवालात को जन्म देता है, जिनमें चंद अहम सवालात गौर तलब है। आदिल अहमद डार को 2016 से 2018 तक 6 बार गिरफ्तार और रिहा क्यों किया गया? 8 लाख भारतीय फौज की निगरानी में 350 किलोग्राम धमाका खेज मुआद सैकड़ों किलोमीटर दूर भारतीय फोर्सेस की नाक के नीचे से कैसे लाया गया? रवां बरस 9 भारतीय रियासतों में सूबाई इंतखाबात होना है। लोकसभा इंतखाबात भी करीब आते जा रहे हैं। रवां साल भी भारत यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखता था, जिसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अदारों ने बरवक्त नाकाम बना दिया। क्या नरेंद्र मोदी हर बार इलेक्शन जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ड्रामे रचाता रहेगा? क्या दुनिया फस्ताई मोदी सरकार की इन हरकतों को हमेशा नजरअंदाज करते रहेगी, जो खित्ते के अमन के लिए मुसलसल खतरे का बाइस बन रहा है? अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम पुरअमन बक़ाए बहमी के ख्वाह हैं, लेकिन कोई गलत फहमी में ना रहे। हमारी बहादुर अफ़वाज दिफ़ाए वतन का फरीज़ा अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सरप्राइज डे पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस मौके पर मुसल्लह अफवाज और अवाम ने बेहतरीन अज़्म का मुजाहरा किया। अपने ट्वीट में DGISPR ने कहा कि भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारतीय मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी का दिन इस बात का सबूत है कि अफवाज पाकिस्तान हर तरह की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और सूबों के साथ मिलकर इक़दाम किए जाएँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक से कबल ऑपरेशन क्लीन अप करें और मुआशी मुश्किलात में फंसे अवाम से ज़ायद नर्ख वसूल करने वालों से कोई रायत न बरती जाए।
वज़ीर आज़म ने कहा कि इबादतों के महीने में रोज़ेदारों को तंग करने वालों को कानून की ताकत से सबक सिखाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अशिया की तलब, रसद और कीमतों से मुतल्लिक शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुर्गी की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आवाम को तकलीफ पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। इसके साथ माह मुक़द्दस में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स भी कायम किए जाए। सस्ते रमज़ान बाजार लगाने के साथ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने इलाके के हल तलब मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से वफाकी हुकूमत कोशां है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के अरकान मोहम्मद खान डाहा, इफ्तिखार नज़ीर चौधरी, साबिक वफाकी वज़ीर तहमीना दौलताना और साबिक रुकन पंजाब असम्बली इरफान दौलताना ने अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मजमूई सूरत हाल और अवामी उमूर से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन की मदद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहा है। तुर्की और शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक मजमूई तौर पर ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए 8,000 से ज़्यादा सर्दी से बचाव के खैमे जबकि 37,000 से ज़्यादा कंबल भेजे जा चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 8 से 15 टन इमदादी तुर्किया और शाम के ज़िलज़िला मुतासरीन को भेजी जा रही हैं, जबकि 28 फरवरी को पाकिस्तान नेवी का एक बहरी जहाज़ तकरीबन 1,000 टन इमदादी सामान लेकर शाम और तुर्की रवाना हो रहा है। इजलास में चेयरमैन NDMA ने बताया कि इमदादी अशिया को ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते से तुर्की और शाम भेजा जा रहा है, जिनमें गर्म कपड़े, दवाइयाँ, कंबल, अशिया खुरनोश और जनरेटर शामिल हैं। इजलास को तुर्की और शाम में पाकिस्तान के सफ़ीरों ने इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तमाम वसाइल पुरकार ला रही है ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना अमली किरदार अदा कर सकें। यूथ वीक के हवाले से अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। मुल्क की 65% से ज़ायद आबादी को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मौक़े फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बिला सूद आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। हमारी मखलूत हुकूमत ने 2023 को नौजवानों का साल करार दिया है। पंजाब से जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया था 2013 में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस प्रोग्राम को मुल्क भर में पहुंचा दिया। यूथ प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया, वसाइल और इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया गया और ज़राअत, IT समेत दीगर शोबे इस प्रोग्राम में शामिल किए गए। बिलासूद और आसान शराइत पर आपको वसाइल देने का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है ताकि आप रोज़गार कमाएं और अपने ख़ानदान का सहारा बनें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने तमाम शोबों में हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत में किफ़ायत शारी की मॉनिटरिंग कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। इजलास में किफ़ायत शारी से मुतल्लिक़ काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास को आगाह किया गया कि किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। कमेटी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो अपने मौजूदा बजट में 15% कटौती पर अमल दरामद करें। इजलास में फैसला किया गया कि वक्त और अखराजात की बचत के लिए तमाम इजलासों में टेली कॉन्फ्रेंसेस के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जाए। कमेटी ने आगाह किया कि काबीना के अरकान और सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल ख़त्म करने के फैसले पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सूबे में रोज़गार की फराहमी का अपना वादा पूरा करके दिखाया है और पीपल्स पार्टी अपने पार्टी मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान की आवाम को फराहमी के लिए अमल पैरा है। कराची में सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह से मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध के मुस्तकबिल की तामीर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर तालीम सिंध ने पार्टी चेयरमैन को महकमा तालीम सिंध की कारकर्दगी से आगाह किया।
انہوں نے بتایا کہ سندھ بھر میں 60,000 کے قریب اساتذہ کی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ ملاقات میں پی 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 شعبہ خواتین کے مرکزی صدر فریار تالپور بھی موجود تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے پی 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 کراچی ڈویژن کے صدر اور سندھ کے محنت اور افرادی قوت کے وزیر سعید غنی نے ملاقات کی اور بلدیاتی انتخابات کے بعد کی سیاسی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی۔ رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان نے بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں ملاقات کی اور اپنے حلقہ انتخاب کے عوامی مسائل اور ان کے حل کے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی صدارت میں مسلم لیگ نون ساہیوال کے شعبہ خواتین کا اجلاس ہوا، جس میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے ساہیوال کنونشن میں خواتین کی بھرپور شرکت پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکن ہی پارٹی کے اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کارکن میرا خاندان ہے، ان کا ساتھ ہی میری تحریک ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دوران قید اور عدالتوں میں کارکنوں نے ساتھ دیا، اب میں کارکنوں کا ساتھ دوں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ خواتین مسلم لیگ نون کا ہراول دستہ بن چکی ہیں، کارکنوں کو قیادت کی اگلی صف پہ لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی دونوں حلقوں میں خواتین گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچائیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری، صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کا یہ الزام دفن ہو گیا ہے کہ نگراں حکومت شفاف اور غیر جانبدار انتخابات نہیں کرا سکتی۔ یہ بڑی کامیابی ہے جس کا عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ گھڑی چور فتنے، الیکشن جیت جائیں تو فتح کا جشن اور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا اور الزامات۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این 193 میں 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار نہیں تھا۔ 26 فروری کو اس حلقے میں ہمارے امیدوار نے 53,000 ووٹس حاصل کیے ہیں، جس پر وہ اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کیا عمران خان ایک سیٹ کے ووٹ پر عدالت پر دباؤ ڈالیں گے، دھمکی اور گالی دیں گے اور فیصلہ ان کے حق میں نہ آیا تو عالمی سازش چیف جسٹس تک پہنچ جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ عوام ملک میں انصاف چاہتے ہیں، نظریہ ضرورت نہیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوار میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق اس کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں باجوڑ کے رہائشی سپاہی عمران اللہ اور اپر دیر کے رہائشی سپاہی افضل خان شامل ہیں۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی عمران اللہ اور سپاہی افضل خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کی راہ میں آہنی دیوار ہیں۔ پوری قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کوہلو میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 1 لیوی اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ کوہلو کے علاقے جنت علی میں ہوا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان نے جوہری دفاع میں پیشہ ورانہ مہارت حاصل کی ہے، سائبر سپیس میں مضبوط قدم جمانا بھی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت، سائبر سپیس اور ڈیٹا سے چلنے والی ٹیکنالوجی پر توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جامعات پر زور دیا کہ مارکیٹ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق پر بھی توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے نوجوان نسل کو علم کے جدید تقاضوں سے آراستہ کرنا ہوگا۔ میں پاکستان کے معاملے میں ٹوٹلی پر امید ہوں۔ یہ وقتی کرائسس فائنینشیل، ڈونٹ وری، ویل اوور کم دیٹ، دا نمبرز آر ہیوج، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بیڑا اٹھا لیا جو دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، تو جو 5th بیسڈ پاپولیشن بیسڈ کنٹری ہے وہ اگر 5th تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے نا، مگر یہ اگر ایکسل کرے گا تو مے بی اٹ بیکمز نمبر 1 one day۔ بٹ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چینج جو ہے نا میری زندگی کے اندر وہ راستے منور کر دے، وہ راستے کھول دے جن راستوں سے یہ سب دیکھ کر میرے پاکستانی اور میرے مسلمان سب خوش ہوں۔
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगरी की सरबराही में पीटीआई वफ्द ने मुलाकात की और साबिक अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक मामले पर तबादला ख्याल किया। पीटीआई वफ्द ने इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम वापस लेने की इस्तदा की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आइन, कानून और असम्बली कवायद के मुताबिक इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार खतूत इरसाल किए गए लेकिन पीटीआई का कोई रुकन हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि असद कैसर और आमिर डोगर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात के बाद इस्तीफे मंजूर करने का अमल शुरू कर दिया गया था क्योंकि इस वफ्द ने इस्तीफे मंजूर करने की इस्तदा की थी। राजा परवेज अशरफ ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई अरकान ने इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए थे। उन्होंने पीटीआई वफ्द से कहा कि उनकी दरखास्त के मामले पर कानूनी टीम से मुशावरत के बाद उन्हें मुत्तला कर दिया जाएगा। पहले वफ्द का मौक़िफ़ ये था कि हम इस्तीफे दे चुके हैं, हमारा डिप्टी स्पीकर उसको मंजूर कर चुका है, लिहाजा आप भी उसको मंजूर कर दें। इनका मौक़िफ़ ये था कि हम लोग अपना इस्तीफ़ा जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। आपने जो हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए हैं वो गलत किए हैं, लिहाजा हम कोर्ट में चले गए और हम वहाँ से जो है वो हमें कोई डायरेक्शन मिली है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उन्होंने वापस ले लिया है, लिहाजा हम जो है वो असेंबली में बैठना चाहते हैं। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की है कि ठीक है, आप लोग तशरीफ़ लाए हैं, सियासत में इस किस्म के जो मामलात हैं अगर वो जो सामने आते हैं तो उनका कोई ना कोई तदारक भी होता है, उनका कोई हल होता है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस के बाद कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत में शामिल सियासी जमातें मुअज़्ज़ज़ अदालत से फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का जायज़ मुतालबा कर रही हैं। मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि मुल्क को दरपेश माशी मसाइल की वजह इमरानी दौर में सख्त शराइत पर IMF से किया गया मुआहिदा है। इमरान खान को अपने किए का हिसाब देना होगा। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने तोशा खाना के तहफ़ बेचे, अब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, ऐसे में ये अपीलें दायर कर रहे हैं। तो तीन अदालतें हैं, इमरान न्याजी साहब को पेश तो होना पड़ेगा और तोशा खाना में अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फर्द जुर्म आयद होने दें, ट्रायल को आगे चलने दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आपने और आपकी अहलिया ने क्या तोशा खाना के तहफ़ उनकी सस्ते दाम लगवा के उनको महंगे दामों नहीं बेचा ब्लैक मार्केट में। जो अरबों रुपए के तहफ़ जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम में बाहर के ममालिक ने दिए, उसका जवाब तो देना होगा ना। अता तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जारी सोमोटो कार्रवाई से 2 जजों का अलग होना खुशाइंद है। कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि एक मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो उस पर सोमोटो नहीं हो सकता। इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत जारी है और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी और बेंच की कॉम्पोजिशन के हवाले से भी मामला चल रहे थे। कुछ जज साहिबान के इस सो मोटो के हवाले से उनकी अपनी आरा थी और उनका जो लीगल ओपिनियन था उसका उन्होंने खुल के इजहार किया। और जब ये तनाज़ा 2 जज साहिबान वाला खड़ा हुआ और हमने भी दरख्वास्त दायर की कि 2 मौजूद जज साहिबान को बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, तो ये अच्छा हुआ और ये खुशाइंद है कि दोनों जज साहिबान ने बेंच पे बैठने से माजरत कर ली। अता तारड़ का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून 2018 में खुशहाल पाकिस्तान छोड़कर गई थी, मगर इमरान खान के IMF के साथ गलत मुआहिदों के बायस मईशत मौजूदा सूरत हाल तक पहुँच गई। ताहम वाज़ेह किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस की समाअत कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। तोशा खाना केस फैसले के बाद लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा पर कातलाना हमले के केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। इमरान खान के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की जिसकी मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से मुखालफत की गई। अदालत ने बाबर अवान को इस यकीन दहानी पर कि कल इमरान खान तोशा खाना केस में अदालत पेश होंगे, आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई है और कारकुन तो दूर की बात, रहनुमा भी इस तहरीक से जान छुड़ा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं अहसन नूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक हर गुजरते दिन के साथ नाकामियों और मायूसियों की नई दास्तान रकम करती जा रही है। तहरीक के आगाज से कबल पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जिस जोशो वलवले का इजहार किया गया, उसके बरअक्स रहनुमाओं और कारकुनान गिरफ्तारियां देने से गुरेजा नजर आते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کارکنان کی گرفتاریوں کا دعویٰ کرنے والے چند سو کارکنان کو بھی گرفتاری دینے پر آمادہ کرنے میں ناکام رہے۔ بہادری کے دعوے دار لیڈران تحریک کے دوران بزدلی کی مثالیں قائم کرتے دکھائی دیے۔ جیل بھرو تحریک شروع کی ہوئی ہے عمران صاحب نے، یہ بالکل غلط ہے، ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک جو لیڈر ہے وہ کال دے رہا ہے جیل بھرو تحریک ہے، اور خود وہ ضمانت کروا گھر بیٹھ گئے ہیں، اور ہمیں کارکنوں کو یا دوسرے عام پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ اب جیل بھریں، تو یہ کھلا تضاد ہے۔ کارکنان کی گرفتاریوں میں عدم دلچسپی نے ان کے اپنے قائد سے محبت کی کلئی کھول کر رکھ دی ہے۔ تحریک کے دوران جن چند سو کارکنان اور لیڈران کو گرفتار کیا گیا وہ بھی جیل سے نکلنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئی ہیں۔ کہیں ضمانتی مچل کے جمع کروانے کی بات ہے تو کہیں عدالتوں سے ضمانتوں کی استدعا کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈران کے قول و فعل کے تضاد نے ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لا رکھا ہے۔ جیل بھرو تحریک نہیں، اب یہ بن گئی ہے ڈوب مرو تحریک۔ کیسی جیل بھرو تحریک ہے؟ وہاں پہ پولیس کی گاڑیاں وین پریزن وین وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے مال روڈ پہ، بندہ ہی کوئی نہیں تھا ان کا گرفتاری دینے کے لیے آتا۔ ان کا کارکن سر وہاں پہ اندر جا کے ادھر ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پریزن وین کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گرفتاری کوئی نہیں دیتا۔ پارٹی کارکنان کی اپنے ہی لیڈر کی آواز پر لبیک کہنے سے انکار سیاسی جماعت کی نام نہاد اور جھوٹی مقبولیت کے دعوے کی عملی عکاس ہے، جبکہ جیل بھرو تحریک سیاسی شعبدہ بازی اور انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ احسن نور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، ملک کی جمہوری قدروں کو اپنے فسطائی نظریات سے ملیاں میٹ کرنے والی تحریک انصاف جیل بھرو تحریک میں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ کہیں کارکن صرف تصویر بنانے آئے تو کہیں قیادت ایسے غائب رہی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نئی تحریک کا کیا انجام ہوا، بتا رہے ہیں محمد سجاد۔ ملک میں سیاسی انارکی پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کا ایک متنازع ماضی رہا ہے۔ دھرنے ہو یا اسمبلیوں سے استعفے، ہر جگہ پی ٹی آئی عوام کی نبض معلوم کرنے میں ناکام رہی۔ ایسا ہی حال ہوا ہے پچھلے دنوں گرفتاریاں دینے والی تحریک کا، جس کا اعلان سابق وزیر اعظم نے خود کیا، لیکن پھر گرفتاری کے روز ان کی جماعت اور کارکنوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو مایوس کر دیا۔ ملک میں سیاسی چپکلش کے دنوں سے لے کر آج تک تحریک انصاف ہر روز عوامی احتجاج کے نام پر سڑکیں بند کرتی آئی ہے، جس سے عام آدمی آہستہ آہستہ اس پارٹی اور اس کے چلانے والوں سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ جو احتجاج کیا جا رہا ہے تو اس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی ایسا کوئی احتجاج نہیں ہے، نہ کوئی ایک سٹیبل ایک بات ہے کہ اس پہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج کچھ اور کہا جا رہا ہے، کل کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے، صرف عوام کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک جو ہے نا سارا دن جو ہے سارے روٹے بند تھی، کسی نے گرفتاری دیا نہیں ہے، تو یہ مشکل صرف عوام کے لیے۔ جو مزدور لوگ آتے تھے دیہڑی کے لیے آئے وہ واپس چلا گیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے کیا دیا اس کو، کچھ نہیں دیے۔ خیبر پختونخوا میں از خود گرفتاری دینے کی مہم جس بری طرح ناکام ہوئی، اس میں سب نے ان رہنماؤں کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے گھر کے باہر اعلانات ہوئے تو بھی کوئی باہر نہ نکلا۔ ایسے میں عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ گرفتاری اگر کارکنوں نے ہی دینی ہے تو قیادت کب اپنا کردار ادا کرے گی۔ محمد سجاد یوسفزئی، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ سماعت کے دوران احتساب بیورو کے افسران نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے ابھی تک الزامات کی تفتیش کے سلسلے میں نیب کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ عدالت نے عثمان بزدار کو 3 مارچ کو نیب لاہور کے دفتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور حکومت، اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے امجد شعیب کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے امجد شعیب کی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ امجد شعیب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں ملک میں نفرت کو ہوا دینے اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا بیان دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے وکلاء نے انہیں ڈسچارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات درست نہیں ہیں۔ امجد شعیب نے ایک مخصوص صورتحال کے حوالے سے صرف مثال دی تھی، ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں ملکی معیشت کو سازش کے تحت کمزور کیا گیا۔ سیاسی استحکام معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ ناروال میں یو اے ٹی کیمپس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ انجینئرنگ کا کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے۔ تیزی سے ترقی کرنے کے لیے اس شعبے کو جدید بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، اس منصوبے سے انجینئرز کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہوئے۔
वफाकी वजीर शेर रहमान ने कौमी असम्बली को बताया कि मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने से मुतालिक क्लीन एयर पॉलिसी मंजूरी के लिए जल्द वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। वक्फा सवालात में वफाकी वजीर ने बताया कि माहौल के लिए नुकसानदेह मवाद की महफूज तलफीज से मुतालिक भी पॉलिसी ला रहे हैं। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने बताया कि वफाकी तालीमी इदारों तदरीसी अमल के खालिया असामियों के लिए अखबारात में इश्तहार दिए जाएंगे और आर्जी बुनियाद पर काम करने वाले असातिज़ा को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर ममलिकत कानून शहारत अवान ने बताया कि रवा माली साल के पहले 6 माह में IT बरामदात से 1 अरब 33 करोड़ डॉलर हासिल हुए। डिप्टी स्पीकर ज़ाहिर अकरम दुरानी ने वफाकी वज़रा के ऐवान में न आने का सख्त नोटिस देते हुए इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में अहम इंतजामी और आइनी उमूर खुसूसन सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसील से बातचीत की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में निश्तर हस्पताल टू मुल्तान के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने निश्तर अस्पताल का पहला फेज़ मई और दूसरा फेज़ 10 सितंबर में फंक्शनल करने का हुक्म दिया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों के ज़ेर तकमील मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि निश्तर अस्पताल 2 के लिए ज़रूरी तिब्बी आलात की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। तामीर के बेशतर मराहिल 2 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तुर्क अवाम की मदद के साथ इस मुश्किल वक्त में अपने शामी भाइयों की भी मदद कर रहा है। शाम के ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में शिरकत करने वाली टीम वतन वापस पहुंच गई है। तफसील राहील अंसार की इस रिपोर्ट में। शाम से आने वाली इमदादी टीमों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से खुशामदीद कहा गया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। यहाँ से गए थे तो PIMS के हमारे कोई डॉक्टर्स थे, न्यूरो सर्जन थे, मेडिसिन के थे और पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ थे। साथ में हमें ड्रग्स भी थी, मेडिसिन भी थी और कोई 3-4 सिटीज़ का हमने विज़िट किया वहाँ पे और दूर दराज जो उनके गांव थे, विलेजेस, वहाँ पे भी हम लोग गए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीरिया की तरफ से हमें अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था, तो इससे हमें जो है ना काफ़ी हौसला अफजाई मिली है। जो ज़लज़ला आया उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी कोलैप्स हुआ। हम लोगों ने वहाँ पे रिलीफ का काम किया, हमने मेडिकल जो है उसकी उनको प्रोवाइड की, हमने उनकी कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी ताकि वो लोग कैपेबल हों और ख़ुद से अपनी मदद कर सकें। वहाँ पे क्राइसिस के हिसाब से तो किसी कंडीशन बहुत सीवियर थी और स्पेशली फ़ीमेल्स की, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ में। तो हमने वहाँ पे जो भी है मल्टीपल शेल्टर हाउस में विज़िट किया, तो वहाँ पे हमने जो चीज़ ज़्यादा देखी, क्योंकि आफ्टर 10 डेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें थी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, जो ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस में और डिप्रेशन में, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इस तरह की इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा फीमेल्स को, उनके बच्चों को। हमने अपनी तरफ से जो नर्सिंग की तरफ से हमने जो पेशेंट्स को नर्सिंग केयर देते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर किया, उसके बारे में लेक्चर्स दिए, मुख्तलिफ जो है उनको अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाए वहाँ पे पूरे सीरिया में, और लोगों को बताया कि किस तरह से आपने पेशेंट्स को नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड करनी है। पाकिस्तान से तुर्किया और सीरिया में होने वाले होलनाक ज़लज़ले के बाद भिजवाई जाने वाली टीमों का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर यह पैगाम देना है कि पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त मुमालिक के साथ खड़ा है। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में फसाई मोदी हुकूमत ने मज़ीद 4 कश्मीरियों के मकानात ज़ब्त कर लिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर श्रीनगर और इस्लामाबाद अजला में कश्मीरी शहरियों के मज़ीद 4 मकानात को ज़ब्त कर लिया। हुर्रियत क़यादत ने कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि बरतरफियाँ मोदी हुकूमत की नौ आबादियाती पॉलिसी का हिस्सा हैं। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सुपुरी, बशीर इंदिराबी, ख्वाजा फिरदौस, सलीम जरगर, जमुर्दा हबीब, जासमीन राजा, फरीदा बहन जी, डॉक्टर मसब और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में इस मुहिम को बदतरीन आमराना तर्ज अमल करार दिया। भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाने पर मज़ीद 3 मुसलमान कश्मीरी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने श्रीनगर में एक बयान में बेगुनाह लोगों के घरों को मिसमार करने की मजम्मत की और भारत को खबरदार किया कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी आवाम के पास करो या मरो की सूरत हाल के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी जानिब नई दिल्ली में एक सेमिनार में हुर्रियत रहनुमा मीर शाहिद सलीम और दूसरे मुकर्ररीन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की ज़ालिमाना पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद की। सेमिनार के शुरा ने भारत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में जमहूरी और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करे और तनाज़ा कश्मीर का सियासी हल तलाश करने के लिए इक़दाम करे।
قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے وزارت سیفران کے 752 کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولرائز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین قادر خان مندوخیل کی صدارت میں ہوا، جس میں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے اداروں نیشنل بینک آف پاکستان، سول ایوییشن، FIA، وزارت ریلوے سمیت مختلف محکموں کے ملازمین کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے 16ویں میچ کی، جس میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے 201 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ جاری ہے اور یہ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں لاہور قلندرز نے کپتان شاہین شاہ افریدی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹس پر 200 رنز بنائے۔ عبداللہ شفیق 45، فخر زمان 36 اور سیم بلنگز 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ مرزا بیگ نے 20 اور راشد خان نے 18 رنز کی اننگز کھیلی۔ سکندر رضا 23 رنز کے ساتھ معروف رہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے ٹام کرن نے 3 جبکہ شاداب خان نے 2 وکٹس حاصل کیں۔ ابرار احمد اور حسن علی کے حصے میں 1-1 وکٹ آئی۔ جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 5 وکٹس کے نقصان پر 68 رنز بنا لیے ہیں۔ PSL کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں، شیئر کریں گے انیس۔ جی بہت شکریہ۔ PSL کی دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں لاہور میں ہونے والے پہلے میچ کی طرح دوسرے میچ میں بھی شائقین کی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے کے لیے قذافی اسٹیڈیم پہنچی۔ PSL میچز کے حوالے سے زندہ دلانے لاہور کے کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور پاکستانی بہت مزہ آتا ہے، ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ مجھے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی لیکن دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ آئی لو کرکٹ۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ لاہور میں میچز ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ آ کے ہمیں بہت اچھا لگا ہے اور ہم اچھا فیل کر رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ہمارے گراؤنڈ کے باہر انٹرنیشنل پلیئر آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ PSL ہمارا جنون ہے اور اس کو چند منتھ کے لیے نہیں بلکہ پورا سال ہونا چاہیے۔ PSL میچ ہوتا ہے لاہور میں تو بہت ہی اچھی ہمارے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پہ مزہ آ کے میچ دیکھتے ہیں اور کراؤڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا محسوس کرتے ہیں۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے PTV نیوز کے پروگرام سپورٹس 360 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PSL میں بہترین میچز ہو رہے ہیں۔ دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے شائقین بھی میچز سے لطف اندوز ہوں گے۔ بڑے اچھے جا رہے ہیں میچز اور بڑا انتھیوزیازم ہے اور بڑے عرصے کے بعد اتنی ایکسائٹمنٹ پھر سے جنریٹ ہو رہی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ بڑی کلوز ٹورنامنٹ ہے، ساری ٹیمز جو ہیں بہت نیک ٹو نیک چلتی ہیں، کوئی پیچھے سے اوپر آ جاتے ہیں، اوپر والے نیچے گر جاتے ہیں۔ ابھی تو بہت سے میچز پڑے ہیں۔ ہماری یہی امید ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ بھرپور طریقے سے اسٹیڈیم میں آئیں گے اور سپورٹ کریں گے PSL کو۔ ناظرین، پاکستان سپر لیگ میں ایک دن کے آرام کے بعد 1 مارچ سے راولپنڈی میں مقابلوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایونٹ کے 17ویں میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ رواں ایونٹ میں دونوں ٹیمیں ایک مرتبہ آمنے سامنے آئی ہیں، جس میں زلمی نے 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ PSL میں مجموعی طور پر پشاور زلمی اور کراچی کنگز 18 مرتبہ مد مقابل آ چکے ہیں۔ پشاور نے 13 جبکہ کراچی نے 5 میچز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ شکریہ انیس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ادب ایک ایسی چیز ہے جو سیاسیات اور مذہب سے بالاتر ہو کر 2 قوموں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معروف شاعر ناہید ورک نے شمالی امریکہ کے شاعرات کے نام سے امریکی شعراء کی منتخب نظموں کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان۔ پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اکادمی ادبیات اسلام آباد میں شمالی امریکہ کی شاعرات کے نام سے امریکی شعراء کی منتخب نظموں کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور وزیراعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا کہ یہ کتاب پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں کے لیے ایک خیر سگالی کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے موقع پر آئی جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے 75 سال ہو گئے۔ ادب اور ثقافت میں انمول انسانی جذبوں سے پیار کرنے والے خوبصورت لوگ بھی وہاں امریکہ میں رہتے جو انسانی جذبات کی قدر کرتے۔ Poetry connects and speaks to people in different ways. The translation of these poems into Urdu connects American poetry to Pakistani literary culture, and I hope will introduce these poets to a new generation of readers. The U.S. Embassy is in the process of planning an American film showcase festival and film workshops
throughout Pakistan between March and July. चेयरमैन अकादमी अदबियात डॉक्टर यूसुफ खुश ने कहा कि नाहिद विर्क ने बहुत लगन और महारत के साथ नज़्मों को इस तरह उर्दू का रूप दिया है कि उन्हें उर्दू अदब का हिस्सा बना दिया है। वफाकी सेक्रेटरी कौमी विरसा और सकाफत फारीना मजहर ने कहा कि ये किताब अपनी नौयत के एतबार से बेहद अहमियत की हामिल है। किताब की मुसन्निफा नाहिद विर्क ने कहा कि शायरी का तर्जुमा करना जान जोखों का काम है। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को सोवेनियर और अकादमी अदबियात की मतबूआत का सेट भी पेश किया गया। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में सैलाब ज़दगान की बहाली, तालीम के फ़रोग और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग देने और स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की बहाली, मुश्किल माशी हालात और दीगर चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के सिवा तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक वक्त में हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चारों इकाइयों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलकर काम करना होगा। दोनों वज़राए आला ने बैनुस्सूबाई हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया, जबकि पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा अनासर से निमटने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तस्नीम कुरैशी ने वज़ीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि PDM की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लिया। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल करेगी। मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी का सबब तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता 4 साल दौरे हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुल्क को संभाला दिया और उन्होंने कहा कि ईरान के ताउन से तवानाई का बहरान हल करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर फाइनेंस तारिक खान की रिटायरमेंट के मौके पर इनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल बता रही हैं सदफ अफजल। PTV हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर फाइनेंस तारिक खान की रिटायरमेंट के मौके पर होने वाली पुरवकार तकरीब में MD PTV सुहेल अली खान, मैनेजमेंट के आला अफसरान और PTV यूनियन के ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MD PTV सुहेल खान ने डायरेक्टर फाइनेंस तारिक खान की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी मौजूदगी में इदारे की बेहतरी के लिए बरवक्त और शफाफियत पर मबनी इकदामात उठाए गए। डायरेक्टर फाइनेंस तारिक खान ने इदारे में गुजरे वक्त को बेहतरीन सरमाया हयात करार दिया। 38 साल 4 महीने और कल 17 दिन हो जाएंगे मुझे PTV को सर्व करने का मौका दिया। जिस सीट पे भी मैं रहा, मेरी कोशिश रही है जो भी मेरे पास किसी काम के लिए कोई आया है बंदा तो मायूस ना जाए, विद इन रूल रहते हुए उसको ज़रूर कंपनसेट किया है। CBA मशल यूनियन के रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक समेत दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि रिटायर होने वाले डायरेक्टर फाइनेंस तारिक खान की इदारे के लिए शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तारिक खान को गुलदस्ता और शील्ड्स पेश की गईं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, ताहम शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ते पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की अगर हम बात करें तो लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -3, गोपस और स्कर्दू में -2, जबकि दीर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत में सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9, लाहौर 14, कराची 18, पेशावर 10 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। आप हमें इजाज़त दीजिए, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।